आप सबका बहुत स्वागत है हमारी सीरीज में सिद्ध भविष्यवाणियां। आज की सीरीज में हम सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह 100% किस प्रकार से मनुष्य थे। तो पास्टर मोना, आप हमें बताएं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार 100% मनुष्य थे। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे। वो इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण कर आए थे, हमारे उद्धार के लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए और परमेश्वर के साथ हमारी टूटी हुई संगति को जोड़ने के लिए उनका मनुष्य के रूप में बन कर आना बहुत जरूरी था और इसीलिए वो मनुष्य का रूप धारण कर आए। तो पास्टर मोना, बाइबल इस बात को कैसे प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे? हम वचन में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय की 1 और 2 आयत में लिखा है। पास्टर रश्मि, आप पढ़ दीजिए। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व है और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं वचन में प्रभु यीशु मसीह अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहते हैं और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय की 20 आयत में देखते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसका 9 की 58 आयत में देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं को मनुष्य का पुत्र कहते हैं। वो कहते हैं कि जो मनुष्य का जो पुत्र है उनके लिए सर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस बात को बता रहे हैं, वचन स्वयं बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र था। तो पास्टर मोना, क्या आप कुछ और प्रमाण भी हमें दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य थे? जी, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसकी 33 और 34वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह गत्समनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए जब गए तो वचन में लिखा कि बहुत ही भयभीत और अधीर होकर और व्याकुल होकर वो प्रार्थना करने लगे। अपने चेलों से वो कहते हैं कि मैं यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ, मेरा मन बहुत उदास है। तो जब वो इस प्रकार के जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक मनुष्य इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है कि उसका मन बहुत व्याकुल है, वो बहुत अधीर है, वो बहुत भयभीत है और यहाँ तक कि वो मरने पर है। तो यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य का स्वरूप हम इन आयतों के अंदर देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वें अध्याय की 28वीं आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पे थे तब उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। तो जो मनुष्य है, व्यक्ति है, उसी को प्यास लगती है। और जब हम देखते हैं वचन के अंदर मत्ती 1:25 में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री से पैदा हुए। तो जैसे एक मनुष्य का, हर एक मनुष्य का जीवन चक्र होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का जीवन चक्र था। वो एक स्त्री से पैदा हुए, उनको प्यास लगती थी और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21:18 में देखते हैं कि उनको भूख भी लगती थी। वो गए और उन्होंने फल की तलाश की, उनको फल वहां नहीं मिला। तो ये प्रमाणित होता है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख भी लगती थी। और मत्ती रचित सुसमाचार का 4था अध्याय में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा भी हुई। जैसे हर एक व्यक्ति परीक्षा में पड़ जाता है, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के सामने भी ये परिस्थिति आई थी। और हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27:50 में भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से, बड़े जोर से चिल्लाकर अपने प्राण त्याग दिए। तो जैसे एक मनुष्य पैदा होता है और एक मनुष्य का अंत होता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का भी अंत हुआ। तो ये बातें प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु मसीह एक मनुष्य थे। तो पास्टर मोना, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह तो परमेश्वर हैं, उनको एक शरीर में आने की क्या जरूरत थी, मनुष्य की तरह आने की क्या आवश्यकता थी? वो चाहते तो वैसे ही चमत्कार कर देते, लोग परमेश्वर के पीछे वैसे ही आ जाते। प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर आना चमत्कार करने के लिए नहीं था। प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य का देह धारण इसलिए कर आए ताकि हमारी टूटी हुई संगति परमेश्वर के साथ फिर से जुड़ जाए।
जो अनाज्ञाकारिता के कारण आदम की वाटिका में मनुष्य की, आदम और हवा की संगति टूट गई थी, उसको जोड़ना था। उस संगति को जोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह को देह धारण करके आना था। तो पास्टर मोना, क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर से हमारी संगति का वापस जुड़ना ही सबसे बड़ा चमत्कार है? हाँ जी, बिल्कुल। परमेश्वर के साथ हमारी संगति जब जुड़ जाती है दोबारा से, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब हम उद्धार पा जाते हैं, वही सबसे बड़ा चमत्कार है। हालेलुया। तो पास्टर मोना, प्रभु यीशु मसीह का मनुष्य के रूप में आना किस प्रकार से संगति को जोड़ता है? हाँ जी, हम रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय की 19 आयत पढ़ेंगे। आप पढ़ दीजिए पास्टर रश्मि। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। जी, तो जब आदम ने आज्ञा नहीं मानी तो सब लोग अधर्मी ठहरे, और जो नया आदम है प्रभु यीशु मसीह, उनकी आज्ञाकारिता के कारण हम सब लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम सब भी यीशु मसीह के कारण धर्मी ठहरेंगे। हम वचन में देखते हैं कि एक मनुष्य अर्थात आदम की अनाज्ञाकारिता के कारण इस मृत्यु ने इस संसार पर राज किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था आदम को कि यदि तुम इस वृक्ष के फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। तो परिणाम जो है, पाप की मजदूरी मृत्यु थी। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने इस मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में दोबारा चले जाएं, और वो जो पाप की मजदूरी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। इब्रानियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसकी 17वीं आयत को भी देखेंगे। फिर वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के कारण हम सब पवित्र किए गए हैं, हम सब धर्मी बनाए गए हैं। अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही हो गया, हमारी संगति यीशु मसीह के बलिदान के कारण जुड़ गई है, और पिता परमेश्वर कहता है कि अब मैं तुम्हारे पापों को और दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। इसीलिए आवश्यक था कि प्रभु यीशु मसीह देह धारण कर इस पृथ्वी पर आए। तो पास्टर मोना, क्या हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना, उससे हमको क्या शिक्षा मिलती है? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह का देह धारण करना, इससे हम ये सीख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जब हम अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें ये कहते हैं कि मैं आपकी परिस्थिति को समझता हूँ, मैं आपकी समस्या को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक बेटा था, मैं भी एक भाई था, मेरे भी बहन भाई थे, मैंने भी व्यवसाय किया है। तिरस्कृत होना कैसा होता है मैं जानता हूँ, बिजनेस कैसे चलता है, उसके क्या उतार चढ़ाव होते हैं, हाँ मैं समझता हूँ। हमारे सारे जो एहसास है, हमारे दर्द, हमारे दुखों को प्रभु यीशु मसीह समझते हैं, क्योंकि वो शरीर में होकर आए और उन्होंने इस दुनिया में रहकर जीवन जिया है। मेरे प्रियो, तो जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु कहते हैं कि मैं समझ सकता हूं। आमीन। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूं रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें, ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें।